पीएम कुसुम योजना के साथ अपनी बंजर जमीन पर सोलर प्लांट लगाएं और दिन के समय सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली पाएं। आज ही आवेदन करें। पीएम कुसुम योजना का ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको किसी भी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और उसमें आपको लिखना है पीएम कुसुम योजना। इसको जैसे ही टाइप करके आप सर्च करेंगे और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपका सबसे फर्स्ट में ही झारखंड सरकार के लिए आपका वेबसाइट खुल जाएगा, जिसमें लिखा हुआ है स्टेट सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम और उसका वेबसाइट में झारखंड का नाम दिया हुआ है pmkusum.jharkhand.gov.in। इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे एक नोटिफिकेशन आपको दिखेगा, धोखाधड़ी से संबंधित है, आप इसे पढ़ करके कट कर दीजिएगा। इसके बाद एक आपका लाइट ब्लिंक कर रहा है जिसमें लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन, इस पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करिएगा तो नीचे देखिएगा कि आपका पूरी तरह से एक फॉर्म खुल चुका है जिसे आपको फिलअप करना है। और ऊपर में आपका ग्रीन साइड में लिखा हुआ है पेमेंट इंक्वायरी, अपडेट एप्लीकेशन, डाउनलोड पीडीएफ, ये लिखा हुआ है। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, एप्लीकेंट कैटेगरी चूज करना है। तो आपको इंडिविजुअल चूज करना है और अगर के आप ग्रुप में लेना चाहते हैं तो ग्रुप ऑफ फार्मर करिएगा। तो हम आपको इंडिविजुअल के लिए यह वीडियो बना रहे हैं तो इंडिविजुअल पे क्लिक कर दिए। अब नेम ऑफ एप्लीकेंट, यहाँ पे नेम ऑफ एप्लीकेंट लिखिएगा। जैसे ही करिएगा यहाँ पे एप्लीकेंट नेम के बाद फादर्स या हस्बैंड नेम, अगर के आप मेल हैं तो फादर्स नेम लिखेंगे, अगर फीमेल है तो हस्बैंड का नाम लिखेंगे। एप्लीकेंट कैटेगरी लिखिएगा, यहाँ पे आप कौन से कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, ओबीसी हैं, एसटी हैं, एससी है, जनरल हैं। तो आप एक किस जो है आप अपना चूज कर लीजिए। जेंडर चूज कर लीजिए, मेल फीमेल अदर जो भी हैं। आधार नंबर डाल दीजिए, मोबाइल नंबर डाल दीजिए, ईमेल एड्रेस डाल दीजिए। हम सुरक्षा की दृष्टि से यह आपको दिखाना नहीं चाह रहे हैं, आप इसको फिल कर लीजिएगा। यहाँ पे स्टेट चूज किया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट आप चूज कर लीजिएगा। जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप आते हैं वो डिस्ट्रिक्ट आपको चूज कर लेनी है। डिस्ट्रिक्ट चूज करने के बाद आपका आएगा तालुका, यानी कि आपका जो अंचल है वह कौन सा है। तो आप अपना अंचल का नाम चूज कर लीजिएगा। जैसे हम एक उदाहरण के लिए चूज कर लिए। अब यहाँ पे विलेज आएगा कि आप किस गांव से बिलोंग करते हैं, है ना। तो वो आप इसको एक अपना गांव को भी चूज कर लेना है। इसके बाद आपको ब्लॉक भी चूज करना है, जिस भी ब्लॉक से आते हैं वह चूज कर लीजिएगा। मैक्सिमम टाइम में आपका ब्लॉक और अंचल एक ही होता है, यानी तालुका और ब्लॉक, है ना। यहाँ पे पंचायत का नाम लिख देना है, आप किस पंचायत के निवासी हैं, क्योंकि यह रेसिडेंटल एड्रेस भरा जा रहा है। इसके बाद पुलिस स्टेशन और पोस्ट ऑफिस का नाम लिख करके पिन कोड डाल देनी है। इसके बाद नीचे आ रहा है बेनिफिशियरी एग्जिटिंग पंप, यानी कि आप पहले ले चुके हैं तो यस करिए और नहीं लिए हैं तो नो कर दीजिए। इसके बाद यह दे रहा है लोकेशन एड्रेस, यानी आपको किस लोकेशन पे लगाना है। जैसे हो सकता है कि आप गढ़वा जिला के हैं, आप निवास करते हैं पश्चिम सिंहभूम में, तो आप वहाँ के ले सकते हैं। लेकिन मेरे केस में सेम ही डिस्ट्रिक्ट है तो आप यहाँ पे आप अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम चूज कर लीजिए कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। ये देखिए यहाँ पे है गढ़वा। इसके बाद फिर यहाँ वही चीज़ आएगा कि आप किस तालुका में लगवाना चाहते हैं। तो तालुका मेरे केस में केतार ही है तो मैं केतार ही फिल करूँगा। और यहाँ पे भी अपना चूज कर लेना है कि आप किस गांव से हैं। यहाँ देखिए केतार है, केतार भर दिया गया। सेलेक्ट ब्लॉक, ब्लॉक भी केतार ही है, आप इसको केतार अपना जो होगा आप चूज कर लीजिए। पंचायत नेम, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, सेम चीज़ आपका यहाँ लोकेशन एड्रेस में भी डालना है। अब यहाँ पे देखिएगा पिन कोड के बाद थोड़ा सा आपको अलग से डालना है। एरिया लैंड का स्क्वायर फीट, आपके पास लैंड कितना है उसको स्क्वायर फीट में डालना है। ये आप यहाँ पे डाल लीजिएगा। रसीद रेंट का रिसिप्ट लैंड डालना है। डेट ऑफ लेंगे जो रसीद जिस डेट में कटा हुआ है उसका डेट डाल दीजिएगा। और सबसे अच्छा और अंतिम है कि रिक्वायर्ड पंप डिटेल्स, आपको कै HP का लेना है, 2 HP, 3 HP, 5 HP। यानी कि 2 HP के लिए आपको 5000, 3 HP के लिए 7000 और 5 HP के लिए 10,000 रुपया आपको खुद भुगतान करना होगा।
यहाँ हम जैसे 5 HP सिलेक्ट कर लिए। अब आपको AC चाहिए, DC चाहिए, आप वो सिलेक्ट कर लीजिए। पंप कैपेसिटी समरसेबल चाहिए सब या मोटर चाहिए, जो भी आपको चाहिए आप कर लीजिए। कंट्रोल में आप नॉर्मल लीजिए कि 10,000 पेमेंट आ गया। अब इसके बाद आप किस फसल के लिए अभी आप ले रहे हैं तो उसको फसल का नाम डाल दीजिए। क्रॉप काउंट, लास्ट ईयर, नंबर ऑफ क्रॉपिंग, प्रीवियस ईयर डाल दीजिए, जो भी डालना है। मैंडेटरी है ना, ये मैंडेटरी नहीं है लेकिन आप भर सकते हैं। अब माइक्रो आपको जानकारी किस चीज़ से मिला है तो आप एक कोई भी डाल दीजिए। बोरवेल, रिवर आपको कहाँ पे लगाना है तो हम यहाँ पे बोरवेल डाल देते हैं। इसके बाद आपको एड्रेस प्रूफ आपको इसमें अटैच करना है, जैसे आधार कार्ड अटैच कर सकते हैं। इसके बाद ज़मीन की रसीद सेकंड में, लैंड रिकॉर्ड। इसके बाद सिग्नेचर अपना अपलोड करना है, नीचे अंतिम में आपका फ़ोटो ही करना है। इसके बाद लिया गया है कि नहीं, यह सब टिक करके जनरेट OTP करना है। इसको जैसे ही आप टिक करेंगे है ना, तो OTP का सारा आपको टिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप टिक करेंगे है ना, और यहाँ पे आई एग्री करके आप यहाँ से जनरेट OTP पर क्लिक कर देंगे। तो मेरे केस में अभी सारे चीज़ हम फिल नहीं किए हैं, आप यहाँ पे OTP लेकर के सबमिट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। धन्यवाद।